देखिए, आपको पता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे गवर्नर जनरल और वाइसराय आए थे। हाँ। चूँकि बहुत सारी कंपनी आई थी ना, जैसे हो गया ब्रिटिश, हो गया फ्रेंच, हो गया है ना, ये हो गया। तो यूपीएससी क्या करता है ना, या फिर दूसरे एग्जाम जो है ना, जैसे स्टेट पीसीआर से, या तो उसको पूछता था ऑर्डर कि इनको ऑर्डर में लगाइए कि कौन पहले आए कौन बाद में आए, या फिर उनके टाइम पे क्या मेजर मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और तो हाँ। हाँ, तो देखिए, तो क्या है ना कि पूरे गवर्नर जनरल की बात करें ना, तो हम पूरे गवर्नर जनरल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ। 1774 से 1833 तक है। 1774 से 1883 तक जो है ना, गवर्नर जनरल बंगाल था। 18 केवल आप सुन लीजिए, हाँ 1833, 1774 से 1833 तक गवर्नर जनरल बंगाल था। फिर 1833 से 1858 तक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। हाँ, फिर 1858 से जब रिवोल्ट हो गया, 1858 से 1947 तक वायसराय आ गया था। तो 3 फेज हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लेकिन उसको हटा के 1773 में लाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? बैरन हेस्टिंग। तो ये तो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जानते क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसके टाइम पे क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स हुए थे। तो फर्स्ट मेजर रिफॉर्म्स ये होता कि इसी ने जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था इसी ने, ठीक ना। पिट सिंडे एक्ट इसी के टाइम पे आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना, इसी के टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था। तो यूपीएससी ये पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब फॉर्मेशन हुआ था तो कौन गवर्नर जनरल था? तो वो है बैरन हेस्टिंग्स। ये है। दूसरी चीज़ कि देखिए, ड्यूअल गवर्नमेंट को किसने लाया था? लॉर्ड क्लाइव ने। तो उसको हटाया किसने था? बैरन हेस्टिंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाया था लॉर्ड क्लाइव ने, हटाया किसने है? बैरन हेस्टिंग ने। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है ना, सेकंड मैसूर बार जो है ना, इसी के टाइम पे हुआ था। हाँ, ट्रीटी ऑफ सलवई भी इसी के टाइम पे हुआ था। और फर्स्ट मराठा वार भी इसी के टाइम पे हुआ था। ये थोड़ा सा क्या है ना, फैक्चुअल चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा ना आपको याद रखना पड़ेगा। आप जो सब बता रहे हो ये आपकी कोई वीडियो में है? हाँ, नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। ये मेरे पास पीडीएफ है, भेज दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। ना मेरे को अभी लिख नहीं पा रही हूँ। नहीं, आप लिखिए नहीं। ना। नहीं, आप लिखिए नहीं, वीडियो भेज दूंगा आपको। और ऊपर से क्या है ना, ये पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आता है ना, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको जो आज हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना, सिविल सर्विस की, उसका फादर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, ध्यान रखिएगा। 54 है क्या? नहीं, 1786 से 1793 तक आया था। हाँ, लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस हुआ था उसका कुछ 18 कुछ है ना उसका? नहीं, वो दूसरा है। मैं फादर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। वो दूसरा है। हाँ, देखिए, फिर थर्ड मैसूर बार इसके टाइम पे हुआ था। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो ये ध्यान रखिए। सेकंड मैसूर बार कहाँ हुआ था? बैरन हेस्टिंग के टाइम पे। और थर्ड मैसूर बार कहाँ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। ये ध्यान रखिएगा। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। हाँ, ये है। आप लोग सुने होंगे जमींदारी सिस्टम किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। उसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, जानते क्या है? सर जॉन शोर आता है। 1793 से 98 के बीच में आता है। इसी के टाइम पे फर्स्ट चार्टर एक्ट पब्लिश हुआ था। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793। हाँ, बैटल ऑफ खारदा इसने लड़ा था निजाम और मराठा के बीच में। बस इसमें 2 ही काम इम्पोर्टेंट था, बस हो गया। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड वेलेस्ली। ये फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया था कलकत्ता में 1800 में। मद्रास प्रेसिडेंसी को इसी ने जो है ना बनाया था। ध्यान रखिएगा। फोर्थ मैसूर बार इसी के टाइम पे हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ था? बैरन हेस्टिंग। थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस। फोर्थ लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो सब्सिडरी अलायंस था ना, ये इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और सेकंड मराठा वार भी इसी के टाइम पे हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, ठीक ना। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर आता है ना, ये है लॉर्ड मिंटो। 1807 से वाला है ना, लॉर्ड
मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म नहीं नहीं, वो दूसरा मिंटो, वो उसका भाई है। अच्छा वो दूसरा मिंटो है, ये वाला मिंटो दूसरा है। ये तो 1807 से 18, वो जो मिंटो है ना, वो मिंटो सेकंड है और ये मिंटो फर्स्ट है। ये जो रंजीत सिंह था ना पंजाब का, ये बहुत ताकतवर आदमी था, तो उसके साथ में ये इसने साइन कर दिया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ हो गई ना, तो ये जो है ना अटैक कर दिया उसमें, हाँ पंजाब में। क्योंकि जब तक ये जीवित था ना, तब तक उसने अटैक नहीं किया था। और जो चार्टर एक्ट 1813 है ना, इसी ने पास करवाया था, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, हाँ जानते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ वार, मतलब कि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ युद्ध करो और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ शांति करो। इंटरवेंशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन वार, इन वार। हाँ वार, हाँ। फिर जो है ना, रॉयत वाली जो सिस्टम है ना साउथ इंडिया में, किसने लाया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने, ये ध्यान रखिए। हाँ रोयत वारी है, हाँ। और महलवारी सिस्टम भी इसी ने लाया था, इसी के टाइम पे आया था, ध्यान रखना। थर्ड मराठा वार भी इसी के टाइम पे हुआ था। सेकंड किसके टाइम पे हुआ था? सेकंड किसके टाइम पे हुआ था? सेकंड अभी मैंने बताया था लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था, हाँ। और एंग्लो नेपाल वार भी इसी के टाइम पे हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ध्यान रखना, हाँ। ये है। फिर आता है लॉर्ड अमरेस्ट, ये जो है ये संस्कृत कॉलेज को कोलकाता में बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत कॉलेज वो भी कलकत्ता में, हाँ। फर्स्ट बर्मा वार इसी के टाइम पे हुआ था, फर्स्ट बर्मा वार, ध्यान रखना है। केवल आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। वीडियो भेज दोगे आप, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। हाँ आप देखिए, यहाँ से एक चीज खत्म हो जाता है, क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब स्टार्ट क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, तो अब पहला क्या आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। मैंने कहा है जितने भी गवर्नर जनरल थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी जो है ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से, यही था, क्योंकि इसने सती सिस्टम को बैन करवाया था, हाँ, ध्यान रखना। और 1833 का जो एक्ट है ना, इसी ने पास करवाया था। और इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, हाँ। इंग्लिश को लाया था। हाँ ये ध्यान रखना। ये जो मैकुले है ना, मैकुले इसी के टाइम पे आया था, इंग्लिश वाला स्कूल, हाँ। मैकुले इसी के टाइम पे, ध्यान रखिएगा, हाँ। इसने रंजीत सिंह के साथ जो है ना ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन किया था। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, हाँ जी, इसी ने साइन किया था। फिर इसके बाद जानते हैं, इसके बाद एक आता है गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड मैट कैफे। ये केवल 1 साल तक रहा है। इसको जानते क्या है? इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया बोलते हैं। जानते क्यों? क्योंकि इसने प्रेस को आज़ादी दी कि चलो ठीक है, तुम भी प्रेस छाप सकते हो, इंडिया वालों को आज़ादी दे लो, छाप लो प्रेस, इसको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, ध्यान रखिए, लॉर्ड मैट कैफे, हाँ। फिर जानते क्या है? फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है लॉर्ड ऑकलैंड, इसने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1843 में। और अफगान वार भी इसी ने लड़ा था, अफगान वार, ये भी ध्यान रखिएगा, अफगान वार, हाँ हाँ जी। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग वन, ये हार्डिंग है, वो हेस्टिंग था, ये हार्डिंग है। 1844 से 1848 के बीच में आया था। ये जो बच्चों को मार देते हैं ना, छोटी छोटी लड़कियों को, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसी ने जो है ना इसको बैन करवाया था, ये चीज करवाया था, मतलब, हाँ। और ये जो रुड़की कॉलेज है आज के टाइम में ना उत्तराखंड में, रुड़की, हाँ कहाँ है रुड़की कॉलेज है? हाँ, कहाँ रुड़की कॉलेज कहाँ है? उत्तराखंड में क्या? रुड़की दिल्ली के मेरठ के आसपास है ना कहीं, हाँ वही उत्तराखंड के साइड आसपास था, हाँ। तो ये है ना इसी ने बनवाया था, ध्यान रखना। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है ना इसी ने लड़ा था, बताया था ना कि एंग्लो सिख वार स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपना आता है लॉर्ड डलहौजी, भाई ये तो अलग ही भाई, इसने रेलवे इंट्रोड्यूस किया, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया, पोस्टर इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारी चीज़, पब्लिक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया, बुश डिस्पैच एक्ट आया, विडोरी मैरिज एक्ट आया, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके टाइम पे आता है। वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, सती सिस्टम वाला, अच्छा, हाँ।
संथाल रिबेलियन इसी के टाइम पे हुआ था, ध्यान रखना है। और सेकंड एंग्लो सिख वार और सेकंड एंग्लो बर्मा वार भी इसी के टाइम पे हुआ था, ध्यान रखना। तो देखिए आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये क्या है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसको हम वायसराय भी बोलेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना अभी। हाँ, लेकिन आप जो पढ़ेंगे ना वायसराय पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय। हाँ, ये 1857 के रिवोल्ट के बाद आया था, ये ध्यान रखना। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1861 है ना, इसी ने पास करवाया था। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम हाँ, जो होता है ना कि आजकल जो मिनिस्ट्री होते हैं ना, वही पोर्टफोलियो सिस्टम है। हिंदू विडो रिमेज एक्ट इसने पास करवाया था। इंपीरियल सिविल सर्विस ने पास। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज जो है ना, हाँ, इंडिगो रिवोल्ट इसी के टाइम पे हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट वही था ना, ब्रिटिशर्स। हाँ, इंडिगो की खेती वाला, हाँ वही। उगाने के लिए, और इंडिगो वही था ना जिसके मतलब उसको उगाने के बाद 2 साल तक के उसमें कुछ और नहीं उग सकता था। हाँ वही है। हाँ, फिर लॉर्ड मायो, जानते क्या है? ये 1869 से 1872 तक चला है। इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था। इसको बोलते हैं फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फादर ऑफ सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो, ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर जो है ना, इसने जो है ना ये स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश किया था, ये भी ध्यान रखना है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स भी स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर इसकी वजह से क्या आता है? फिर आता है लॉर्ड लिटन, सबसे क्रूएल रूलर, सबसे खतरनाक, सबसे निर्दयी रूलर जो है ना, ये था लॉर्ड लिटन। जानते क्यों? जानते क्या है? जब इंडिया में फेमाइन आया था ना, अकाल, तो ना ये पार्टी रखा था, सोचिए इतना खतरनाक आदमी था ये। हाँ, इसको केसर हिंद का टाइटल मिला था। हाँ, फर्स्ट दिल्ली दरबार रखा था जब फेमाइन आया था बंगाल में, तो हाँ ये बोला जाता है। इसने जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बैन कर दिया था। ये बोला जो है ना कि इंडियन को अलाउ नहीं किया जाएगा कि अपने लैंग्वेज में न्यूज़ पेपर छापे हैं, अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, सेकंड अफगान भाई इसी ने लड़ा था, ध्यान रखना है। ये है। और उसने जो है ना सिविल सर्विस की एज को कम कर दिया है। पहले 21 साल थी ना, 16 साल कर दिया। बताइए यार, मतलब 16 साल में कौन पास कर लेगा यार, बताइए। फिर लॉर्ड रिपन, ये बहुत अच्छा आदमी था। इसने बोला कि नहीं भाई, है ना, तुम गलत कर रहे हो, मतलब उसको बोला कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ, तो उसने बोला कि नहीं भाई, इंडियन जज जो है ना उनको भी अलाउड है भाई, कि वो जो है ट्रायल ले सकते हैं ब्रिटिश वालों का। तो इसको बोलते हैं इल्वा टेबिल कंट्रोवर्सी, ध्यान रखना है। इल्वा टेबिल कंट्रोवर्सी यूपीएससी पूछ चुका है। हाँ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। वही मैं बोली, आपके पास पूरा लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है। हाँ, इसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल से मतलब जो ये पंचायती वाला है, ध्यान रखना है। लोकल, हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इसने जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बैन करवा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो ला था किसने? लॉर्ड लिटन ने। बताया था ना, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इसी ने पास करवाया था। हाँ, और सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट जनगणना जो है ना इसी ने लाया था, फर्स्ट 1881 में। और हंटर कमीशन भी इसी टाइम पे आता है, जो किसकी बात करता है? एजुकेशन की बात करता है। फिर लॉर्ड डफरिन जानते क्यों फेमस है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसी के टाइम पे हुई थी, 1885। हाँ, और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 इसी ने पास करवाया था। और थर्ड बर्मा वार भी इसी के टाइम पे हुआ था। हाँ, तो ये है। फिर ये सब जो आप बता रहे हो, इसको मतलब इसको अगर मैं अच्छे से एकदम थॉरली अगर मैं ये सब सब्जेक्ट्स को कर ली, तो फिर वो 17 वाला जो है उसका कुछ हो पाएगा थोड़ा कुछ? हाँ, सब हो जाएगा। हाँ, अभी आपको वीडियो भेज दूंगा ये ना, तो आप दोबारा भी इसको देख लीजिएगा। फिर आता है लॉर्ड कर्जन है, 1899 से 1905 तक चला था ये। जानते क्या है? इसने बोला, इसने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जानते क्या है? 1905। हाँ, देखिए, फर्स्ट क्रूअल रूलर कौन था? लॉर्ड लिटन। और सेकंड कौन था? यही लॉर्ड कर्जन। और उसने फर्स्ट दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन,
सेकंड दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिए। स्वदेशी मूवमेंट भी इसी ने लॉन्च किया था, हाँ हाँ। ये ध्यान लेकिन रखिएगा। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च करेगा, मतलब वो तो नहीं नहीं, मतलब इसी के टाइम पे लॉन्च करती है, ये बता रहा हूँ, इसी के टाइम, हाँ इसी के टाइम। पर launch हाँ, फिर इसने बहुत सारे रिफॉर्म, जैसे पुलिस कमीशन रिफॉर्म, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बहुत सारे रिफॉर्म इसने लाया था, ये है। फिर है लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये मिंटो आ गया, वो मिंटो अलग था, ये मिंटो, मिंटो 1 था, ये मिंटो 2 है। हाँ है ना? हाँ, ये मिंटो सेकंड है। इसी, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म हाँ इसी के टाइम पे सूरत स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट हुआ था 1907। हाँ, और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी इसी के टाइम पे हुआ था। हाँ, 1907 हाँ मुस्लिम लीग का हुआ हाँ, था। ये कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये फिर कुछ यहाँ से थोड़ा कुछ मुझे है नॉलेज। हाँ, फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये जो आया था वहाँ पे ना, ये दिल्ली दरबार थर्ड लाया था। दिल्ली दरबार सेकंड इसने लाया था, लॉर्ड कर्जन ने। दिल्ली दरबार थर्ड इसने लाया था। फिर इसने बंगाल प्रेसिडेंसी लाया इसने, हिंदू महासभा इसने बनवाया, मैक मोहन लाइन जो इंडिया चाइना के बीच है ना, इसी के टाइम पे आया था। मैकमोहन लाइन जो पाकिस्तान उस पर है। और इसी के टाइम पे एक ओल्ड आदमी इंडिया में आता है, क्या नाम था उसका? कौन आता है? ओल्ड आदमी, महात्मा गांधी। इसी के टाइम पे आया था साउथ अफ्रीका से इंडिया। हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखना। फिर ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ना, हाँ। ये होम रूल मूवमेंट जो है ना, इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, साबरमती आश्रम हुआ था, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, नान ऑपरेशन। ये भी हुआ होगा ना, हम्म। मतलब वो कांग्रेस फर्स्ट राउंड वाला कुछ। नहीं नहीं, वो तो बाद में हुआ था ना, वो बाद में होता। फिर बाल गंगाधर तिलक की डेथ इसी के टाइम पे हुई थी। हाँ हाँ हाँ, इसने जो है ना मोन्टेक ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म लाया था, ध्यान रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसी के टाइम पे आया था, रॉलेट एक्ट इसी के टाइम पे आया था, और जालियांवाला बाग भी। हाँ, रॉलेट एक्ट हाँ, जालियांवाला बाग भी इसी के टाइम पे हुआ था। के टाइम पे। फिर है लॉर्ड रीडिंग, ये चौरी चौरा इंसिडेंट इसी टाइम पे हुआ था यूपी में। चौरा इनके टाइम पर हुआ था। हाँ, मोपला रिबेलियन भी इसी टाइम पे हुआ था, स्वराज पार्टी भी इसी टाइम पे बनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी टाइम पे बना था, काकोरी जो ट्रेन को लूटे थे ना राम प्रसाद बिस्मिल, इसी के टाइम पे हुआ था। ये है। और इसी के टाइम पे सबसे पहले जो है ना, ये अनाउंस किया गया कि अब जो सिविल सर्विस एग्जाम है ना, इंडिया में भी होगा। पहले एग्जाम जो है केवल कहाँ होता था? लंदन में, अब इंडिया में भी होगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है लॉर्ड इरविन। बंद हो जाएगा तो समझ जाना कि चांस नहीं है। हाँ जी ओके। फिर आते देखिए लॉर्ड इरविन है, बस 2 मिनट वो बचा। देखिए लॉर्ड इरविन जो है ना, ये 1926 से 1931 तक जो है ना किया था। इसी के टाइम पे साइमन कमीशन आया, लाल लाजपत राय की डेथ हुई थी, है ना। मर्डर ऑफ साउंडर्स की मर्डर हो गया था इसी के टाइम पे। हाँ, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन, दांडी मार्च, दीपावली डिक्लेरेशन, दीपावली मतलब एक साइन था, मतलब। फिर दांडी मार्च इसी टाइम पे हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, भगत सिंह को फांसी की सजा इसी के टाइम पे हुई, ध्यान रखना है। फिर है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी अटेंड किए थे, इसी के टाइम पे हुआ था। हाँ, कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट इसी के टाइम पे हुआ था। हाँ, गांधी ने कहा कि मैं जो है ना उपवास करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसी के टाइम पे पास हुआ था। हाँ, ऑल इंडिया किसान सभा इसी के टाइम पे पास हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी के टाइम पे पास हुआ था। फिर है लॉर्ड लिनिथगो, इसी के टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है ना भाग गए थे यहाँ से, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उन्होंने इसी के टाइम। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था इसी के टाइम पे। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट इसी के टाइम पे पास हुआ था, ध्यान रखना। हाँ, अगस्त ताफर इसी के टाइम पे आया था, क्रिप्स मिशन इसी के टाइम पे आया था, बंगाल में फेमाइन इसी के टाइम पे आया था। मतलब ये भी क्रूएल रूलर ही था, मान लीजिए। फिर आता है लॉर्ड बेबल, ये सी राजगोपालचारी फार्मूला लाया था ताकि बंटवारा ना हो इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन बंटवारा हो ही गया था। डायरेक्ट एक्शन डेल इसने लॉन्च किया था, बाबिल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान भी इसी के टाइम पे हुआ था। और जानते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ना, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था ना, इसी के टाइम पे जो उनका ट्रायल हुआ था।
हाँ, कंस्टिट्यूट असेंबली जो है ना इसी टाइम पे बनी थी। फिर लास्ट में आता है लॉर्ड माउंट बेटन, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया था। ध्यान रखना, इसी ने बोला कि आप इंडिया को आज़ाद कर दो भाई, आज़ाद कर दो। हाँ, तो ही भी माउंटबेटन प्लान भी तो है ना 1947 ऐसे। हाँ, तो यही तो है। हाँ हाँ हाँ, वही है, इसी को माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। और यही जो है ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, ये क्या है? मतलब कि आज़ाद होने के बाद है फर्स्ट गवर्नर। हाँ, यही था। तो मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो तब देख रहे हैं ना पूरा इसको जो है ना, आप मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप इस वीडियो को फिर देखिए, पूरा हर चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए।